जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले जो लेसन है रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। हम सेंटेंसेस कर रहे थे। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। और सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं, इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टुगेदर सिस्टमेटिकली, कि जो शब्दों का एक समूह होता है जो कि सिस्टमेटिकली अरेंज किए जाते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस कई तरह से जो उनकी जो टाइप्स होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो जिनमें वन फाइनाइट वर्ब होता है, यानी एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम रीड्स हिज बुक, राम अपनी किताब पढ़ता है। रीड्स एक फाइनाइट वर्ब है और बाकी सिंपल सा सेंटेंस है। हमने फाइनाइट वर्ब्स पहले किए थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो राम रीड्स हिज बुक ये फाइनाइट वर्ब है, एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से एन ओल्ड मैन सैट अंडर ए ट्री, एक वृद्ध आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। तो यहाँ पर भी एक फाइनाइट वर्ब है और ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस जो है इसको हमने कई इसकी जो काइंड्स की थी कि ये अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं। और इनको बदलना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, यानी इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ही बनाने के लिए, जैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है, जैसे दिस नाइफ इज शार्प। अब इसका क्या मतलब है, ये चाकू तीखा है। तो अब इसको अलग अलग ढंग से बदल सकते हैं। जैसे इसका नेगेटिव बनाना है, दो तरह से बनता है। हम ये भी कह सकते हैं दिस नाइफ इज नॉट शार्प, परंतु अगर हम कहें कि इसका मीनिंग बदले बगैर इसको बदलो तो क्या बन जाएगा, दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट। ये मीनिंग नहीं बदला परंतु नेगेटिव में बदल दिया। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को हम बदल देते हैं। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी इज केयरलेस, वो केयरलेस है। अब इसको हमने अगर सिंपल को सिंपल में ही बदल रहे हैं, शी इज नॉट, नेगेटिव में बनाए तो क्या बनेगा, शी इज नॉट केयरफुल। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो सिंपल होते हैं उनको भी हम इसी तरह से बदलते हैं। जैसे व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सिंपल। और इसका क्या बनेगा सिंपल, इसको एजर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, ये एक्सक्लेमेटरी है तो एजर्टिव बन जाएगा इट इज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, वेरी फाइन मॉर्निंग। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। और इसी तरह से और भी हम बना सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी का भी बना सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य हैं जिनका रूप हम बदल सकते हैं। जैसे अलास ही डाइड सो यंग, तो इसका क्या बनेगा, इसका एजर्टिव बनाना है तो इट इज सैड दैट ही डाइड वेरी यंग। ये दुख की बात है कि वो बहुत जवान उम्र में मर गया, यानी वो खत्म हो गया। तो इस तरह से हम, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसकी हमने थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। ये दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस हैं परंतु उसके फॉर्म है ये एक्सक्लेमेटरी है और इसको हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया, एजर्टिव बना दिया। इसी तरह से
हम नाम में भी बदल सकते हैं किसी को, जैसे रिमेंबर, किसी सेंटेंस को नाम में भी बदल सकते हैं, रिमेंबर टू ब्रिंग योर कैमरा। ठीक है, अब ये सिंपल सेंटेंस है, रिमेंबर टू ब्रिंग योर कैमरा, तो इसका क्या बनेगा, डोंट फॉरगेट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैमरा। ये नेगेटिव बन गया कि अपना कैमरा लाना याद रखना, अपना कैमरा लाना मत भूलना। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको अलग तरह से जो हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस थे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स एक मेन सेंटेंस होता है और साथ में एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस ये सेंटेंसेस का ही स्ट्रक्चर का पार्ट है। कंपाउंड सेंटेंसेस, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे द बॉय ran away and the old man was left alone। ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर का, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का दूसरा भाग है कंपाउंड सेंटेंस। अब लड़का दौड़ गया और वृद्ध आदमी वहां अकेला रह गया, वृद्ध आदमी अकेला रह गया। अब ये दो सेंटेंसेस हैं इंडिपेंडेंट, इनको हमने एंड के साथ जोड़ा हुआ है, कंजंक्शन के साथ जोड़ा हुआ है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है और उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं। मनोज sings a song and Mohan plays cricket। अब यहां भी दो सेंटेंसेस हैं, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये पूरा जब सेंटेंस बन गया तो इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एंड के साथ जोड़ दिया, एंड मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन गाना गाता है और मनोज गाना गाता है और मोहन क्रिकेट खेलता है। तो दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को कंजंक्शन के साथ ऐड किया जाए तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हम तीसरी टाइप देखते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं तीसरी टाइप में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तीसरी टाइप में आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स एक मुख्य सेंटेंस होता है और एक या एक से अधिक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। जैसे राम सेज दैट ही रीड्स हिज बुक। राम कहता है कि वो अपनी किताब पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें दैट ही रीड्स हिज बुक, ये जो सेंटेंस है इस पर निर्भर कर रहा है। राम सेज दैट ही रीड्स हिज बुक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
क्या कहता है राम? ठीक है, वो कहता है कि वो अपनी किताब पढ़ता है। इसी तरह से और सेंटेंस देख लेते हैं हम। प्रिया ऑर्डर्ड लंच, प्रिया ऑर्डर्ड लंच because she was feeling hungry. She was feeling hungry. प्रिया ने लंच ऑर्डर किया क्योंकि वो उसको भूख लगी थी। She was feeling hungry. ठीक है, जैसे I am feeling hungry, I am feeling thirsty. ठीक है, इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो प्रिया ऑर्डर्ड लंच, क्या क्यों लंच किया उसने ऑर्डर? बिकॉज, बिकॉज कंजंक्शन से इसको जोड़ दिया। शी वॉज फीलिंग हंग्री। अब शी वॉज फीलिंग हंग्री, ये जो सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेटिंग वाक्य है, इस पर डिपेंड कर रहा है। पहले जो हमने कंपाउंड सेंटेंसेस किए थे उसमें दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट थे, उनको कंजंक्शन से जोड़ दिया था। यहाँ दोनों वाक्य जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वाक्य इस पर निर्भर कर रहा है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से हम और सेंटेंसेस देख सकते हैं। एक होते हैं, अभी हम मेन बात करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस विस्तार में बनाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये मिक्स्ड सेंटेंसेस भी बोलते हैं इन्हें, मिक्स्ड सेंटेंसेस भी इन्हें बोलते हैं। ये थोड़े लंबे होते हैं, इनमें सबऑर्डिनेटिंग और दूसरे जो क्लॉजेस हैं वो साथ में जोड़े होते हैं। जैसे शी टोल्ड हिम दैट शी वुड go to his office and inform the manager about his misconduct, अब ये एक सेंटेंस है, ये इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं, इसे मिक्स्ड सेंटेंस भी कहते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या है? शी टोल्ड हिम, मेन बात क्या है? शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। क्या बताया? दैट शी वुड गो टू हिज ऑफिस, उसके ऑफिस में जाएगी, एंड इन्फॉर्म द मैनेजर अबाउट हिज मिसकॉन्डक्ट, कि वो उसके मैनेजर को उसने जो मिसकॉन्डक्ट किया है उसके बारे में बताएगी। ठीक है, अब एक तरह से ये दो जो हैं ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट रह सकता है, परंतु ये जो आगे सेंटेंस है ये डिपेंड कर रहा है इस सेंटेंस पे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों जाएगी ऑफिस में? एंड इन्फॉर्म द मैनेजर, उसको इन्फॉर्म करने जाएगी अबाउट हिज मिसकॉन्डक्ट। तो ये इसे मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को अगर हमने कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, एक सिंपल सेंटेंसेस हम लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं जैसे आई वेंट टू मार्केट, I went to market, I bought a pen. अब ये दो सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, और इनका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा? I went to market and bought a pen. ये सिंपल सेंटेंस है और ये कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस को हमने कंपाउंड सेंटेंस में बदला। इसमें क्या किया हमने? आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट ए पेन, दो बार हमने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया था। यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट है एक ही यूज किया प्रोनाउन, और उसको हमने एंड के साथ जोड़ दिया।
ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया सिंपल सेंटेंस से। इसी तरह से हम और सेंटेंसेस बना सकते हैं सिंपल से कंपाउंड, जैसे राकेश इज पुअर, ही इज अनहैप्पी। ये किसी का भी नाम हो सकता है। राकेश इज पुअर, ही इज अनहैप्पी। अब इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस में हमने इसको चेंज करना है, तो क्या बन जाएगा? राकेश इज बोथ पुअर एंड अनहैप्पी। वो गरीब और खुश नहीं है। अनहैप्पी मीन्स वो खुश नहीं है, दुखी है। अब इसमें हमने बोथ कंजंक्शन लगा दिया। यहाँ पर दो, जो एक नाउन था एक प्रोनाउन था, हमने यहाँ पर केवल नाउन रखा और बोथ कंजंक्शन लगाकर दोनों को जोड़ दिया। जो उसकी दो क्वालिटीज थी दोनों को जोड़ दिया। बेशक वो नेगेटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है, जो भी है, उन दोनों को जोड़ दिया। पुअर एंड अनहैप्पी, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये सिंपल था और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह से और भी हम बना सकते हैं सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस। जैसे सिंपल सेंटेंस कोई भी ले लेते हैं, जैसे मेक हेस्ट, you will miss the train। अब ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा? इनका कंपाउंड सेंटेंस क्या बन जाएगा? मेक हेस्ट, अदरवाइज you will miss the train। जल्दी करो वरना। अब ये कंजंक्शन लगाकर हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ये दो सिंपल सेंटेंसेस थे और दोनों को हमने कंजंक्शन से जोड़ दिया और कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। मेक हेस्ट, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है। इसी तरह से हम कंपाउंड सेंटेंसेस से भी सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे थे, इसी तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा? जैसे कंपाउंड सेंटेंस है, एक कंपाउंड सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू मस्ट स्टडी हार्ड, you must study hard or you will not pass the exam। You will not pass the exam। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। इसमें हमने दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है और के साथ। अब इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? सिंपल इसका बनाना है हमने एक, तो क्या बनेगा? यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम। टू पास द एग्जाम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम पास करने के लिए। यहां पर कंपाउंड था, कंपाउंड से पहले हमने सिंपल से कंपाउंड बनाए, अब हम यहां पर कंपाउंड से सिंपल बना रहे हैं। यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, यहां पर और कंजंक्शन लगा था, अब हमने ये कंजंक्शन हटा दिया और यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, टू कंजंक्शन लगा दिया और सिंपल सेंटेंस बना दिया। इसमें मेन बात क्या होती है, मुख्य बात क्या होती है? बेशक आप सैकड़ों सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं, आपको सेंटेंस का मतलब समझ आना चाहिए और उसको फिर हम सिंपल में भी बना सकते हैं, कंपाउंड में भी बना सकते हैं और
कॉम्प्लेक्स में भी बना सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि हमारे जो भी सेंटेंस है उसका असली मतलब क्या है। अगर हम उसका वास्तविक मतलब निकाल लेते हैं तो ये काम करना, बेशक कंपाउंड से सिंपल बनाना है या सिंपल से कंपाउंड बनाना है, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते थे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी वरना आप एग्जाम को पास नहीं कर सकोगे। तो सिंपल कह दिया कि आप मेहनत करो तो एग्जाम को पास करोगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव में था, विल नॉट पास द एग्जाम, ये पॉजिटिव में आ गया। इसी तरह से और भी कंपाउंड टू सिंपल हम सेंटेंसेस देख सकते हैं, जैसे कुछ और भी ले लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस जिसका सिंपल बनाना है। जैसे ही वॉक्ड वेरी फास्ट, कंपाउंड सेंटेंस है, ही वॉक्ड वेरी फास्ट yet he was late, he was late, वो बहुत तेजी से चला फिर भी वो उसे देरी हो गई, yet he was late। अब इसका सिंपल क्या बनेगा, in spite of walking fast he was late, he was late, तेज चलने के बावजूद वो लेट हो गया। ये सिंपल सेंटेंस बना दिया। ही वॉक वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चला, येट लगाकर हमने ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन किया था, इसे कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। और इसका सिंपल एक में बन गया, इन स्पाइट ऑफ लगाकर आईएनजी लगता है, फिर इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट, तेजी से चलने के बावजूद, ही वॉज लेट। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि इन स्पाइट ऑफ के साथ कैसे शब्द बनाने हैं। वॉक के साथ कोई भी वर्ब हो आईएनजी साथ में लगाया जाता है। इसी तरह से ये जो है हमने जो कंपाउंड से सिंपल सेंटेंसेस बनाए। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए भी क्या होते हैं, हमने अभी उसको डिस्कस किया था कि जिसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अब इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में बदल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हम सिंपल में बदल सकते हैं। मनोज said that he was innocent। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इसको हमने एक वाक्य में बात करनी है। मनोज डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, मनोज ने अपनी निर्दोषता बताई, वो इनोसेंट है। तो यहाँ पर दैट लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना था। ये हमने एक ही वाक्य में जो सिंपल सेंटेंस बना दिया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से और भी हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। कॉन्जंक्शंस बदलने पड़ते हैं और जो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है तो सेंटेंस बदल जाता है। जैसे as soon as he heard the news he wrote to me। जैसे ही उसने खबर सुनी उसने मेरे को लिखा, उसने मेरे को लिखकर कुछ भेजा। तो इसका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। as soon as लगाकर हमने ये वाक्य बनाया है। तो इसका सिंपल क्या बनेगा, hearing
द न्यूज ही wrote to me. Hearing the news, he wrote to me. खबर सुनते ही उसने मुझे लिखा। यहाँ पर हमने जेरेंट का इस्तेमाल किया और सिंपल सेंटेंस बना दिया। यहाँ पर एज सुन एज कंजंक्शन का इस्तेमाल किया था। ही हर्ड द न्यूज, ही रोट टू मी, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, इसका हमने सिंपल सेंटेंस बना दिया। इसी तरह से और भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको ये बात, जो मेन बात इसमें यही होती है कि आपको जो सेंटेंस का अर्थ समझ आना चाहिए और उस सेंटेंस को आप अपने शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे कंजंक्शंस के साथ लिखकर उसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ही हैड नो मनी that he could give you. He had no money that he could give you. उसके पास कोई पैसा नहीं था जो वो तुम्हें दे सकता। तो इसमें क्या होगा, सिंपल क्या बनेगा, he had no money to give you. उसके पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं था। यहाँ पर दैट कंजंक्शन के साथ हमने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था और इससे सिंपल सेंटेंस बन गया। इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस सिंपल से कंपाउंड के बनाए थे और सिंपल से कॉम्प्लेक्स के भी बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनाया और इस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स के कैसे बनेंगे, सिंपल सेंटेंस है ही इज टू बिजी टू कम बैक, ही इज टू बिजी टू कम बैक। ये हमने पहले भी ये सेंटेंसेस किए हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें 2 बार टू लगता है और इसकी जो मतलब है वो नेगेटिव में होता है। वो इतना बिजी है कि वापस नहीं आ सकता। यहाँ ना नहीं लगा होता, परंतु इसकी सेंस नेगेटिव में होती है। तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम बैक। वो इतना बिजी है कि वापस नहीं आ सकता। सिंपल सेंटेंस में 2 बार टू लगा था और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सो दैट का यूज करके हमने इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इसी तरह कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना हो, अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए तब हम इसके बाद टू लगाएंगे, इज टू बिजी, फिर बिजी के बाद फिर टू लगा देना है और यहाँ पर बिजी के बाद दैट लगाया है और वैसे ही सेंटेंस आगे बना देना है, परंतु ये नेगेटिव में बनेगा। जो टू वाले सेंटेंसेस हैं उनको जब हम उनका विस्तार करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, तो नेगेटिव में सो दैट जो है ये नेगेटिव में लिखा जाता है। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स के बना सकते हैं। जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये खबर इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती। कई बातें हमें हैरान कर देती हैं, तो हम इस तरह से जो है बात करते हैं। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। It cannot be true. खबर इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती। कि कई बार हम कुछ बातों पे विश्वास नहीं करते। तो ये सिंपल सेंटेंस था, टू के साथ 2 जो टू लगाए थे और यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स बन गया
सो दैट के साथ और आगे नेगेटिव जो हमने वर्ब लगा दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं। अब कई बार एक बार ही टू यूज होता है, जैसे द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज टू नॉइजी यानी कक्षा में बहुत शोर है। अब इसका हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनाएंगे? द क्लास इज टू नॉइजी, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड लिमिट, कक्षा में शोर है जो कि हद से ज्यादा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड लिमिट यानी कक्षा में हद से ज्यादा शोर है। यहाँ पर टू एक बार ही यूज हुआ था तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा। जब दो बार टू यूज होता है तभी नेगेटिव सेंस में उसका कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एक बार ही यूज हुआ तो इसका मतलब हम पॉजिटिव सेंस में ही बनेगा और इसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसे, उसको हम कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे तो बियॉन्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड लिमिट यानी जो कक्षा में हद से ज्यादा शोर है। इसी तरह से और सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं और उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे लिसन टू योर टीचर्स, लिसन टू योर टीचर्स, अपने अध्यापकों को सुनो। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या बनेगा? लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से, ध्यान से सुनो क्या आपके अध्यापक क्या कह रहे, क्या कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। व्हाट लगाकर लिसन टू मीन्स ध्यान से सुनो, लिसन टू योर टीचर्स जहाँ सिंपल सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स में हमने व्हाट लगाकर व्हाट योर टीचर सेज, वो क्या कहते हैं इस चीज को ध्यान से सुनो। ठीक है, अब और भी बना सकते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसे दिस इज माई रेजिडेंस या दिस इज माई हाउस, दिस इज माई रेजिडेंस, ये मेरे रहने का स्थान है। तो इसका क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? दिस इज वेयर आई लिव, ये जगह है जहां मैं रहता हूं। यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, जब हमने इसको इससे जोड़ा है तो यहाँ वेयर का मतलब क्या हो जाएगा? जहां। ये मेरा रेजिडेंस है या ये मेरा हाउस है। आप यहाँ पर रेजिडेंस शब्द इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मेरे रहने की जगह है। ठीक है, ये मेरे रहने की जगह है। दिस इज वेयर आई लिव, ये जगह है जहां मैं रहता हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इस तरह से जो सिंपल सेंटेंसेस हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बदल जाते हैं। अब आगे और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी कॉन्जंक्शंस को बदलना होता है। कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। अभी हमने सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस तरह के सेंटेंसेस किए। अब है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, इसमें भी कॉन्जंक्शंस बदल दिए जाते हैं और सेंटेंस जो है वो बदल जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आई कैन नॉट go to college as I am ill, मैं कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा?
इसमें भी कंजंक्शन जो है वो बदलना है। क्या बनेगा, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होगा। आई एम इल, सो आई कैन नॉट गो टू कॉलेज। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। आई कैन नॉट गो टू कॉलेज एज आई एम इल। एज जो यहाँ पर हमने आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू कॉलेज, यहाँ पर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को बदलकर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, तो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह से और भी हम कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इफ यू डोंट रिटर्न हिज मनी he will beat you, he will beat you। अगर तुम उसके पैसे नहीं वापस करते तो वो तुम्हें मारेगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसका क्या बनेगा, कंपाउंड बना देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा इसका, रिटर्न हिज मनी और रिटर्न हिज मनी और he will beat you, और he will beat you। उसका पैसा वापस कर दो वरना वो तुम्हें मारेगा। यहाँ पर इफ लगाया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और हमने इफ यू डोंट रिटर्न हिज मनी ही विल बीट यू, ये दो सेंटेंसेस थे। ही विल बीट यू, ये कॉम्प्लेक्स दो सेंटेंसेस थे। अब इसका कंपाउंड एक सेंटेंस बन गया। रिटर्न हिज मनी और लगाकर हमने इनको जोड़ दिया। इस तरह से कंजंक्शंस बदलकर हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। इसी तरह से और भी कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस का और उदाहरण ले लेते हैं कि किस तरह से बनते हैं। इसी तरह से हम और भी उदाहरण ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बनाने का। व्हेन वी हैड परचेज टिकट्स, व्हेन वी हैड purchased tickets, when we had purchased tickets, we sat on the train। अब इसका क्या बनेगा, we purchased tickets we purchased tickets and sat on the train, on the train। ये फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बना दिया हमने। when we had purchased tickets, जब हमने टिकट्स खरीद ली थी। we sat on the train, हम ट्रेन पर बैठे। अब यहाँ पर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, एक किसके साथ, कंजंक्शन के साथ। we purchased tickets, हमने टिकट्स खरीदी, and sat on the train, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, और ट्रेन पर बैठ गए। तो ये एक कंजंक्शन लगाकर हमने ये दो वाक्यों को जोड़ा और कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसी तरह से कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। सेंटेंसेस का अगर मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर तभी समझेंगे, अगर आपको सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा तो आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से बदल सकते हैं। कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, इसमें भी जैसे वर्क हार्ड, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड है ये। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल,
अदरवाइज यू विल फेल। अब इसका हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू विल फेल, you will fail unless you work hard। जब तक तुम मेहनत नहीं करते, you work hard otherwise you will fail। अब ये जो है हमने जो कंपाउंड सेंटेंस के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन का यूज किया कंपाउंड सेंटेंस के लिए, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन का यूज किया। अनलेस, ये सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग इनको जोड़ रहा है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। और जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो हमने सबऑर्डिनेटिंग जो कॉन्जंक्शन है वो यूज किया, अनलेस। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम फेल हो जाओगे। अब अनलेस के साथ कभी भी, मैंने पहले भी आपको बताया था, नॉट शब्द प्रयोग नहीं करते। ये नहीं कहना अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये अनलेस शब्द के साथ जो है नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पर तो सिंपल ही सेंटेंस था, इसमें नॉट की जरूरत ही नहीं थी, इसमें पॉजिटिव बात की थी, यू विल फेल सीधी बात की थी। परंतु यहाँ पर ना में मतलब है और इसको अनलेस के साथ जोड़ा गया है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरह से जो हम सेंटेंसेस अलग अलग तरह से बना सकते हैं, और भी कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही इज इल कंपाउंड सेंटेंस है, ही इज इल so he cannot work today, so he cannot work today। वो बीमार है इसलिए वो आज काम नहीं कर सकता। अब इसका क्या बनेगा? he cannot work today, he cannot work today as he is ill। बात वही है, बात यानी सबसे बड़ी बात आपने ये देखनी है कि सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, कि कहना कुछ और चाह रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ और कह दिया तो वो स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात वही रहनी चाहिए और हमने ध्यान से कॉन्जंक्शंस को बदलना है। ही इज इल सो ही कैन नॉट वर्क टुडे, वो नहीं, इसलिए वो आज काम नहीं कर सकता। और इसका क्या बन गया? ही कैन नॉट वर्क टुडे, यहाँ पर एज लगा दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और ये इसका स्ट्रक्चर बदल गया। इसी तरह से और भी बना सकते हैं कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। ही सॉ द रेड लाइट, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ही सॉ द रेड लाइट and stopped, उसने लाल बत्ती देखी और रुक गया। he stopped as soon as he saw the red light। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, स्ट्रक्चर बदलने से सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता। तो यहाँ पर ही सॉ द रेड लाइट, उसने लाल लाइट देखी और रुक गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा? ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एज सुन एज, ये वाला कॉन्जक्शन हमने यूज किया। एज सुन एज ही सॉ द रेड लाइट, जैसे ही उसने रेड लाइट देखी। तो एज सुन एज कॉन्जंक्शन लगाकर हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदला, सेंटेंस का मतलब नहीं बदला, सेंटेंस का मतलब वही है। इस तरह से अलग अलग जो वाक्यों के हम स्ट्रक्चर्स बदल सकते हैं, और परंतु उनमें जो उनके मीनिंग्स सेम रहने चाहिए, और कॉन्जंक्शंस बदलने से हम स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं।
आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें और उनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करें। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।